Hello everyone, I'm Apurva Yadav. I got rank 13 in UP PCS 2016. तो इस एग्ज़ाम में मेरे हिस्ट्री एंड फिलोसफी आई हैड 2 ऑप्शनल्स. तो उसके रिगार्डिंग आई कैन शेयर माई स्ट्रैटेजी विद यू, सो मे बी इट विल बी ऑफ हेल्प टू यू. तो आई विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में आई वुड से कि अगर मुझे सोर्सेज बताने हों किसी को, तो सबसे पहले तो हमारी बेसिक NCERTs रहेंगी, जो शायद आप प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ते हैं. NCERTs के सिवा एक क्लास नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या ऐसे गैप्स होते हैं जो NCERTs में नहीं दिए होते हैं. तो कोई से भी क्लास नोट्स अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो मार्केट से आप ला सकते हैं. मैंने बाल्यान सर के नोट्स रेफ़र किए थे. तो उन बाल्यान सर के नोट्स में से आपका एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न वर्ल्ड अलग से 4 रजिस्टर होते हैं. आप आराम से उनको ला के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उनको. उसके अलावा भी बुक्स में जैसे ये भी होता है कि आप कई सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, लोग एक्सटेंसिव स्टडी भी करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए. बिपिन चंद्रा की बुक आती है एक ब्लू कलर की, जो बिफोर इंडिपेंडेंस, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस भी होती है. तो अगर आपके पास टाइम है, आप UP PCS के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका मन है इन बुक को पढ़ने का, तो इन बुक को आप बस ऐसे ही पढ़िए एक बार, जस्ट फॉर योर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए. इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन बुक को आप बार बार पढ़ के एग्ज़ाम में जाके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली. इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो. बहरहाल मैंने जो पढ़ा था, मैंने NCERT स्पेक्ट्रम रेफ़र करी थी. स्पेक्ट्रम जो हम UPSC में भी बच्चे हम सब पढ़ते हैं. और उसके बाद हमारा ये क्लास नोट्स, ये 3 सोर्स मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स थे, क्लास नोट्स, NCERT और स्पेक्ट्रम. उसके बाद एक जो क्वेश्चंस मेरे साथ ज़्यादा मेरे सामने आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक है उनमें से कि आप ऑप्शनल कैसे चूज़ करते हैं, हाउ डू यू सिलेक्ट ऑप्शनल. तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी ये चीज़ सोच के मत लीजिए कि इस ऑप्शनल में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या उस ऑप्शनल में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं. इट इज़ टोटली अप टू यू. मैं पहले मेरे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था UP PCS में, तो मैं उसका बताती हूँ आपको. तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं ज्योग्राफी में, काफ़ी उसमें फैक्ट होता है, डायग्राम्स बनाने मिलते हैं. लेकिन मुझसे वो ऑप्शनल इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जाता था. होता था कि एग्ज़ाम में एक दिन पहले छुट्टी मिली है आपको और इतना सब आपके पास पढ़ने को होता है कि वो रिवाइज़ करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, पूरा ज्योग्राफी रिवाइज़ करना उस टाइम में. तो वो इट वाज़ अ नाइटमेयर फॉर मी कि उतना रिवाइज़ करके अगले दिन एग्ज़ाम दे के आना. तो भले ही मैं पढ़ती थी, बट मैं बहुत खुश होकर नहीं पढ़ती थी उसको, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था. सो देन आई ऑप्टेड फॉर फिलोसफी. तो यही चीज़ अगर मैं पहले करती तो हो सकता है मुझे ज़्यादा डिविडेंड मिलते उस चीज़ के. तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपना ऑप्शन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करें. अब चॉइस कैसे पता चलेगी, उसके लिए जो एक चीज़ है वो हम ये कर सकते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मार्केट से जाके कोई से भी ऑप्शनल के जो आपको लग रहा है, उन ऑप्शनल्स के कुछ नोट्स उठा लाइए, पढ़ के देखिए किस में इंटरेस्ट आ रहा है, किस में इंटरेस्ट बन रहा है. अगर आपको लगता है कि किसी में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसका पैटर्न देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, आप पे अटैम्प्ट हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें देख के आप चूज़ कर सकते हैं. बाकी इट्स टोटली अप टू यू. आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. ऑप्शनल के बाद एक ये होता है कि सोर्सेज हो गए और आपका ऑप्शनल चूज़ करने की स्ट्रैटेजी हो गई. फिर एक एग्ज़ाम हैंडलिंग टेक्निक ज़रूर होनी चाहिए, जो मुझे लगता है PCS में ज़रूरी है. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि अशोका का, उनका एम्पायर का एक्सटेंट, काफ़ी क्वेश्चन ये रिपीट होता है. तो बुद्धिस्ट टीचिंग का काफ़ी रिपीट होता है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, दीज आर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस. तो आप इनकी एक लिस्ट बना के रखिए और इनको लिख के देखिए. और केवल लिख के ही नहीं, इनको अच्छे से लिख के देखिए, इसमें इम्प्रूव करिए. जैसे बुद्धिज़्म में मैं बोलूँगी कि उनका जैसे अष्टांगिक मार्ग था, तो उसमें ये है कि अष्टांगिक मार्ग में उसको मैंने सब डिवाइड कर लिया कि वो जो 8 उनके हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, उन सबको मैंने एक आपका कंडक्ट पार्ट में कर लिया उसको डिवाइड, और एक होता है स्पिरिचुअल पार्ट में कर लिया. तो ऐसे सब डिवीज़न करके आप थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चरली बना के उसको डायग्राम बना के, ये अष्टांगिक मार्ग हैं तो ये आपका कंडक्ट वाला हो गया, ये स्पिरिचुअल में हो गया, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं. तो ये चीज़ें पहले से ही रेडीमेड एक मटेरियल होना चाहिए आपके पास, ताकि एग्ज़ाम में आए आप फटाफट से रिप्रोड्यूस करें और अपना टाइम सेव कर सकते हैं. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो होता है कि टाइमली पेपर कंप्लीट करना. अगर आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं PCS में, तो ये 15 क्वेश्चंस करना ही करना है आपको. मतलब यू कैन नॉट हैव द लिबर्टी टू लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है कि वो एक नंबर का यहाँ तो फ़र्क पड़ता है. एक नंबर से इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक नंबर से लोग आगे पीछे हो जाते हैं. तो पेपर ज़रूर कंप्लीट करिएगा. किसी में कम, किसी में ज़्यादा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करिएगा. जहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, वहाँ कुछ डायग्राम बना दीजिए. कुछ सपोज़ जैसे मैंने बताया कि अशोकन एम्पायर का एक्सटेंट पूछा था, तो वहाँ पे अगर आप बना सकते हैं तो एक रफ सा इंडिया का मैप बना के थोड़ा सा
हल्का सा आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे इतने इतने इस एरिया में था। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपकी बाद में जब आपको मेन एग्ज़ाम में बैठना होता है तो। और उसके बाद ये भी है कि आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, कभी 1 दिन की छुट्टी मिलती है किसी ऑप्शनल में एग्ज़ाम से पहले। तो आप कुछ ऐसे नोट्स रखिए अपने पास, कुछ शॉर्ट नोट्स लाइक एक पेज के हर टॉपिक के ऊपर, कि वो आप फटाफट रिवाइज़ कर सको एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले। मेरे पास कुछ ऐसे नोट्स रहते थे छोटे मोटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होते थे, स्पेशली वो तो नोट्स के फॉर्म में रहते थे कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से जस्ट पहले आप रिवाइज़ कर लो उनको, क्योंकि वो जस्ट पहले वाला वो रिविज़न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको अच्छे से पॉइंट्स याद होते हैं, आप रिप्रोड्यूस कर लेते हो एग्ज़ाम में। तो वो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी यहीं पर आती है कि लगे रहना है आखिरी मोमेंट तक, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले तक पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। स्पेशली जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपको उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिल जाते हैं। तो ये मेरी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी थी। दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। इसके सिवा भी कोई कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।